हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। ये आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है हिंदी सुरभि, क्लास 6, यानी कि आपकी जो हिंदी की बुक है इसका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से पहले आपने इस बुक में से एक भी वीडियो नहीं देखा होगा, यानी आपके चैप्टर्स में से एक भी स्टार्ट नहीं किया गया है। आज मैं आपको इसका जो इंडेक्स है वो दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें से मैं आपको 50% यानी कि 10 चैप्टर्स करवाऊंगी, जिसकी स्टार्टिंग आज मैं करवा रही हूँ इसके फर्स्ट चैप्टर से। और साथ ही आपको इसमें हिंदी ग्रामर भी कराई जाएगी और आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आगे आपके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एंड ईयरली एग्जाम जो भी होंगे उसमें आपका ये सिलेबस आएगा और इन्हीं में से क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो आपको अपना फोकस स्टडी पे करना है। अगर इससे पहले आपने नहीं किया है तब भी आपको अब तो करना ही होगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक आ रहे हैं और आपके पास टाइम कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, मेरा देश महान बने। मेरा देश, देश नाम से सबको पता ही होगा, जिसमें हम रहते हैं, हमारी कंट्री। हमारा देश कौन सा है? भारत, यानी कि इंडिया। तो मेरा देश महान बने यानी कि मेरा इंडिया, मेरी कंट्री जो है वो महान बने। महान यानी क्या होता है पता है? ग्रेट, यानी सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा, सबसे बढ़ के। कविता के बारे में यहाँ पे देखिए, जो कविता है, ये जो पोएम है जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रस्तुत कविता, यानी जो अभी हम पढ़ रहे हैं कविता, इसके बारे में देश प्रेम से ओतप्रोत है, यानी इसमें देश प्रेम है, जिसमें राष्ट्रीय एकता का भाव प्रखर हो रहा है। यानी इसमें आपको राष्ट्रीय एकता का भाव दिखाई देगा। अपने देश को महान बनाने के लिए कवि सभी से एक होने का आह्वान कर रहा है। यानी अपना जो कंट्री है, अपना जो इंडिया है, उसको महान बनाने के लिए जो इस पोएम का जो पोइट है, यानी कि जो भी इसका कवि है, जिसका नाम इसमें दिया हुआ नहीं है, वो हम सबसे कह रहा है कि हम सब मिलके एक हो जाए, एकता बनाए रखें। अब देखिए यहाँ पे, एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, शुद्ध देश हो। एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय से उठान हो। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। यानी कि एक ध्येय, ध्येय यानी, मैं आपको इसके शब्दार्थ दिखाती हूँ। क्या देखिए, ये रहे कठिन शब्दार्थ, जिनको करने के बाद आपको इसको समझने में इजी रहेगा। ये देखिए बॉटम में, ध्येय यानी होता है लक्ष्य, ध्येय यानी होता है, ध्येय यानी लक्ष्य, यानी कि टारगेट जो हम कहते हैं ना, वो। तो ध्येय यानी लक्ष्य, नीच यानी अपना, खुद का, श्रेय यानी उत्तम। ध्यान दीजिए, ध्येय यानी लक्ष्य, नीच यानी अपना, श्रेय यानी उत्तम, गुरुता यानी महानता, वज्र यानी कठोर या सख्त, और कोटि यानी करोड़, विधान यानी नियम, वरण यानी अर्चन और पूजन। इसको ध्यान में रखते हुए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आए आप अपनी बुक को ओपन करके ये शब्द आपको देख सकते हैं। ओके, एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, यानी कि एक हमारा लक्ष्य हो जो भी बहुत ही श्रेष्ठ हो। एक समान विधान बने, यानी सबके नियम भी एक जैसे हो, और मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, यानी हम सबका देश भी एक हो और हम सबका वेश भी एक हो। वेश यानी हमारे वेशभूषा, हमारी पोशाक, हमारे कपड़े, पहनावा हमारा। प्राणवान हो, शुद्ध देश हो, यानी हमारे देश में प्राण हो, सब अपने अपने दिल से जिए, देश के लिए अपने जान भी न्यौछावर करने वाले बने। शुद्ध देश हो, यानी सबके मनों की भावना जो है वो शुद्ध हो। एक ध्यान हो निज गुरुता का, गुरुता यानी महानता का, देखा था अपन ने। एक ध्यान हो निज गुरुता का, निज यानी अपनी, गुरुता यानी महानता, अपनी महानता का एक ध्यान हो। एक हिमालय सी उठान हो, और हिमालय के जैसे ऊंचे हो हम, हमारी उड़ान, हमारा उठान कहाँ तक हो? हिमालय तक। मरण एक हो, वरण एक हो, क्या एक हो? मरण एक हो,
वर्ण एक हो और जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। मरण एक हो यानी हम सब जिए तो भी एक साथ, मरे तो भी एक साथ। वर्ण एक हो यानी हमारी जो पूजा है वो भी एक हो, अर्चना है वो भी एक हो, यानी हम सब हमारे देश के लिए उसी की पूजा करें, उसी के लिए जिए, उसी के लिए मरे, और वो ही हमारा लक्ष्य हो कि हमें हमारे देश को महान बनाना है। मेरा देश महान बने। आगे समझ में? ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसका। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, शुद्ध देश हो। एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय से उठान हो। मरण एक हो, वर्ण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। अब नेक्स्ट देखिए। सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान पर चढ़ने वाले हो। वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। यानी हम इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर हो, सिंहों से लड़ने वाले हो, सिंहों यानी शेरों से, अवसर पर अड़ने वाले हो, यानी मौका आ गया तो सब एक होके ऐसे अड़ जाए कि हमें जो पाना है वो पाकर रहे, चाहे वो जीत हो चाहे वो हार हो। जैसे दुश्मनों के खिलाफ हम खड़े हो गए तो सिंहों से लड़ने वाले, सिंहों से लड़ने वाले यानी हम शेरों से भी लड़ जाए, इतनी ताकत हम दिखाने वाले हो। हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान पर चढ़ने वाले हो, यानी अगर मौत को भी गले लगाना पड़े तो भी हम हंसते हंसते गले लगा लेंगे, और मौत को भी मसल कर हम आसमान पे चढ़ने वाले, आसमान पे चढ़ने वाले यानी मौत से भी बिना डरे हम अपनी उड़ान को ऊंचा भरे, और जो भी हमारा ध्येय है, जो भी हमारा लक्ष्य है, उस तक हम जरूर पहुंचे। वज्र बने दुश्मन को, प्रियो को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। देखो एक सिंपल सी बात है, वज्र बने दुश्मन को, वज्र यानी क्या होता है, यहाँ देखिए नीचे था कठोर सख्त, वज्र यानी कठोर सख्त, एक और होता है इसका वज्र यानी पहाड़। तो हम दुश्मन को तो पहाड़ की तरह बने, कठोर सख्त, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, और जो हमारा खास हो, जो हमारे प्रिय हो, जिससे हम प्रेम करते हैं, जैसे कि आपके मित्र हैं, आपके परिवार वाले हैं, तो उनको हम बने फूलों की मुस्कान, यानी हमारी जो मुस्कान है वो हमारे जो प्रिय लोग हैं उनसे, उनके लिए तो फूलों की मुस्कान बने, और दुश्मनों के लिए वो एक वज्र के समान कार्य करे, और मेरा देश महान बने। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। ध्यान दीजिए, उठे यानी उठिए, देश के लिए उठे हम, अगर उठना है तो किसके लिए उठे, देश के लिए। जिए देश के लिए जिए हम, अगर जीना भी है तो किसके लिए, देश के लिए। गले देश के लिए गले हम, गले यानी गले लगना नहीं है इसमें, गले यानी गल जाए, जैसे बर्फ को गलाकर पानी बनता है ना, वैसे अगर हमें गलना भी पड़े, अगर हमें कठोर से नरम बनना पड़े, अगर हमें हमारा सारा गुस्सा छोड़ना पड़े और नरम बन जाना पड़े तो बने। मरे देश के लिए मरे हम, मर भी जाए तो देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, हमारे तन में हमारे मन में सिर्फ एक ही ध्यान हो, और वो ध्यान ये हो कि भारत महिमावान बने। भारत कैसा बने, महिमावान, जिसकी महिमा का गुणगान हर कोई करे, जिसकी महिमा में कोई कमी ना छोड़े हम। मेरा देश महान बने, यानी हमारे जन्म से लेके मरने तक हमारे हर काम के पीछे एक ही कारण हो, और वो कारण ये हो कि हमारा देश महान बने, हमारा देश महिमावान बने। अगर हम उसके लिए जिए तो हमारा जीना है, अगर मरना है तो उसके लिए, रहना है तो उसके लिए, लड़ना है तो भी उसी के लिए। रोज उषा हंसकर कहती है, रोज निशा हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहां बहती है। कोटि कोटि कल कल कंठों से ध्रुव भेदी नवगान बने, मेरा देश महान बने। रोज उषा हंसकर कहती है, उषा यानी
भोर सुबह की किरणें वो हंस के कहती है हमसे, रोज निशा हंस के कहती है, निशा यानी रात, यानी सुबह भी हमके हंस के कहती हैं और रात भी हमसे हंसकर कहती है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, यानी पूरी सृष्टि में वहीं पे स्वर्ग है। भागीरथी जहाँ बहती है, यानी जहाँ पे भागीरथी बहती है वहाँ पे ही स्वर्ग है। और भागीरथी कहाँ बहती है? हमारे भारत में, हमारे देश में। तो हमारा भारत महान बने। कोटि कोटि कल कल कंठों से, कोटि यानी करोड़, कोटि कोटि कल कल कंठों से यानी करोड़ों गले की आवाज़ों से ध्रुव भेदी नवगान बने, यानी हम सब करोड़ों लोगों की गले से, हमारे सबके कंठ से एक ही गान, एक ही गाना, एक ही गीत निकले जो हमारे ध्रुव को भी भेद दे। ध्रुव भेदी यानी ध्रुव को भेदने वाला ऐसा नवगान बने कि मेरा देश महान बने। बहुत ही बढ़िया कविता है ये, जिसमें आपको बताया गया है हमारे देश की महिमा गाई गई है, यानी हमारे भारत की, और जिसमें आपको बताया गया है कि हमारे सबका, जो हमारी भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनका सबका देश के प्रति प्रेम हो और हम सब मिलके सिर्फ एक ही हमारा लक्ष्य बनाए, और जो लक्ष्य हमारा ये हो कि हमारा देश महान बने, और हम जो भी काम करें हमारे देश को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि हमारा देश महान बने और उसकी महानता का गुणगान हर कोई करना चाहे। ओके, अब देखिए आपका होमवर्क, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। जो आपको मैंने अभी बताए थे वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और ऊपर ये चैप्टर का नेम लगाना है, मेरा देश महान बने। अगर आपने अपनी कॉपी नहीं बनाई है अभी तक तो प्लीज़ बना दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट समझिए मेरी, या फिर इसको ऑर्डर भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपका ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट, आपके हाफ ईयरली, आपके एनुअल एग्जाम्स सब इसी के बेस पे होंगे। जो भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा वो ही आपके एग्जाम में आने वाला है, और आपकी कॉपियाँ भी अगर चांस हुआ तो चेक भी की जाएगी, और उन्हीं के बेस पे आपको इवैल्यूएशन के मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें आपको कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं और याद भी करने हैं, और इस पूरी पोएम को पढ़ना है अच्छे से, और हो सके तो 2-3 बार गाना भी है घर में, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत महान है, तो उसके लिए हम 1-2 बार गाना तो गा ही सकते हैं, है ना। थैंक यू।